गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में हम लोगों ने वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न किए, सूत्र किए और बहुत सी बातों को देखा। वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड से संबंधित सूत्र तो मैंने करा दिया, लेकिन इस साल के लिए वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड से संबंधित प्रश्न, इनके क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न कोर्स में से हटा दिए गए हैं, केवल इस साल के लिए हटाए हैं। जो 40% कोर्स कम किया है उसमें वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न परीक्षा में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब है समतलीय आकृतियों के संयोजन। समतलीय आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। यानी कि एक ही सवाल में दो आकृतियां रहेंगी, उनका आपको क्षेत्रफल निकालना है। जुड़ी हुई आकृति रहेगी, जैसे 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। पहला सवाल, इस प्रश्नावली में कोई नया सूत्र या नया नियम काम में नहीं आएगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा, ये हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ए 14 सेंटीमीटर के में बने वृत्त की परिधि ज्ञात करो। अब देखो 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ये मान लीजिए एक वर्ग है। इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाना है। अंतर्गत वृत्त मतलब जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करे लेकिन काटे नहीं और कम भी नहीं रहे। और इस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वृत्त की त्रिज्या, ये ज्ञात करनी पड़ेगी आर। तो आप लिखेंगे 14 सेंटीमीटर भुजा जो वर्ग की है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर के अंतः वृत्त, अंतर्गत वृत्त भी कह सकते हो, अंतः वृत्त भी कह सकते हो, का व्यास। यह पूरा क्या होगा? वृत्त का व्यास डी, वृत्त के लिए ये व्यास माना डी है, इसलिए डी बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या हो गई वृत्त की? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, व्यास का आधा। अब हमारे पास आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या आ गई तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और परिधि भी। तो आप लिखेंगे इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र बोलिए 2πr, यानी कि 2 22/7 और r 7, 44 सेंटीमीटर उत्तर। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, 15.3। किसी वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर कैसे लिखेंगे इसको? 2πr - r बराबर 74 सेंटीमीटर है।
74। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें? ये 74 कहां से आया? प्रश्न में दिया हुआ है ना, प्रश्नानुसार। क्षेत्रफल निकालो या परिधि निकालो, हमें आर चाहिए। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? आर। तो 2 गुणा 22/7 माइनस 1, आर तो बाहर गया तो 2 बचा, पाई बचा और 1 बचा। तो आर पहले ब्रैकेट को हल कर ले, 7 लघुत्तम 44 माइनस 22 दूनी 44 7 बराबर 74। तो आर बराबर हो गया 74 गुणा, ये 7 तो चला जाएगा गुणा में, और 44 में से 7 गया तो 37, ये आ जाएगा बटा में। 37 एकम 37 और 37 दूनी 74, 14 सेंटीमीटर आ गया वृत्त की त्रिज्या। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र तो है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 14 दूनी 28, 616 वर्ग सेंटीमीटर। 28 को 22 से गुणा करेंगे तो 616 आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 3 कोर्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है संख्यात्मक रूप से। हमें दिया है वृत्त का परिमाप क्या होता है बताइए? 2 पाई आर बराबर है वर्ग के परिमाप के। तो 2 पाई आर बराबर 4a, ये हमें दिया गया है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए 2 पाई आर बराबर 4a, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अंश से अंश और हर से हर कट जाता है। कब? जबकि अंश में और हर में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं हो। तो a बराबर हो गया 22/7 गुणा r बराबर 2a, इसलिए r बराबर 2a गुणा 7/22, या 11। तो बराबर a गुणा 7/11। तो r बटा a, r बटा a को इधर ले आओ, 7/11। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमें अनुपात के रूप में सवाल को हल करना है। ठीक है। तो इसने कहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बटा
वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि मैंने बताया है ये वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, यह हो गया इनका अनुपात। पाई का मान 22/7, आर बटा ए 7/11 है, तो आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 49, 11 11 121। आर बटे ए बराबर ये है, इसलिए आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 7/11 का वर्ग, यानी कि 49/121। और ये मान मैंने यहां रख दिया, 7 7 49, 11 11 121, 11 दूनी 22, तो 7 दूनी 14 अनुपात 11। ये हमारा उत्तर आएगा वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 के लिए बढ़िया सवाल है। 5वां प्रश्न, एक वृत्ताकार पार्क की एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। आप लिखेंगे वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर बने फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ की चौड़ाई 1.4 मीटर। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, इसलिए इस सवाल को होमवर्क में करेंगे। फुटपाथ का क्षेत्रफल ये आपको ज्ञात करना है। देखिए अब प्रश्न वही है कि हम फुटपाथ को अंदर माने या बाहर, और प्रश्न की लैंग्वेज में यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। तो चूंकि पार्क 3.5 मीटर का दे रखा है, इसलिए हम इसको मानेंगे 3.5 मीटर। फुटपाथ की चौड़ाई ये आपको दे रखी है 1.4 मीटर। ये मान लीजिए फुटपाथ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 1.4 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो फुटपाथ समेत पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.5 प्लस 1.4। आप लिखेंगे फुटपाथ समेत, फुटपाथ सहित
पार्क की त्रिज्या, यहां पर आप बड़ा आर इसको मानेंगे 3.5 प्लस 1.4 4.9 मीटर, और इसको मान लेंगे छोटा आर। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल, कौन सा सूत्र लगेगा? फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। वलय बोलेंगे, रिंग, जो फुटपाथ है वह रिंग है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। चलो इस सवाल को मैं पूरा करा देता हूं। पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 22/7, आर स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी से इसको हल कर लेंगे। 22/7 4.9 प्लस 3.5, 4.9 माइनस 3.5, तो यह आएगा 22/7 इंटू 8.4, जोड़ेंगे तो 9 5 14 और 8, और इसमें से घटाएंगे तो 1.4। तो देखिए 0.2 आया, और इनको गुणा कर देंगे। 22 गुनी 44, 44 चौक 176, और 44 अट्ठे 352, में 17 जोड़ देंगे, हासिल के 3692, 0.2 से पहले यहां आ जाएगा वर्ग मीटर। यह आया फुटपाथ का क्षेत्रफल। बिल्कुल ठीक है। ये अपने 5 सवाल हो गए। आगे के प्रश्न आप करें हम। एक बार आपको ये बता देता हूं मैं, प्रश्न संख्या 7 आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि वृत्तखंड से संबंधित प्रश्न है इसमें। बाकी सभी कोर्स में है। तो बाकी प्रश्न आप करें, और इस प्रश्नावली को कल हम पूरी समाप्त कर देंगे। उसके बाद नया प्रश्नावली, नया टॉपिक, नया चैप्टर चालू होगा। थैंक यू वेरी मच।